हेलो दोस्तों, मैं विनोद मौर्य। आज हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यक। ठीक है, चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है मीडियन का। तो मीडियन इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब इसमें एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, तो देखते हैं। तो एल जो है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट। अब मीडियन क्लास क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एन इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सी एफ क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो एच है वो क्लास साइज है। ठीक है, चलो तो देखते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है और मीडियन क्लास क्या है। ठीक है, तो चलो तो मीडियन क्लास निकालने से पहले अपने को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, यहाँ ध्यान से देखो। चलो ये 4 है, 4 ऐसे का ऐसे लिख देने का। ठीक है, अब 4, अब यानी क्या करने का, ये जो 5 है 5 को 4 में प्लस करने का, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही 13 को 9 में प्लस करने का, जैसे यहाँ पर 5 को 4 में प्लस किया ऐसे ही 13 को 9 में प्लस करो, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, फिर इसके बाद 20 को 22 में प्लस करने का, तो 20 और 22 हो जाएगा 42। ऐसे ही 14 को 42 में प्लस करो तो क्या हो जाएगा 2 और 4 6 हो जाएगा, और 1 5 4 और 1 5। ठीक है, 56। ऐसे ही 8 और 56 को प्लस करो तो 8 और 56 कितना हो जाएंगे 64 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 और 64 को प्लस करो तो 68 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी आपका टोटल अपने को दिया हुआ है, तो 68 और 68 दोनों जगह यहाँ पर जितना नंबर हो उतना ही यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये सबको प्लस करने पे 68 आ रहा है और यहाँ पर भी सबको प्लस करने पे 68 ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर सेम है तो आपका सही है, नहीं तो रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अपने को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। ठीक है, अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई, अपने को मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो एन है उसको अपने को उसका हाफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो देख, तो एन का हाफ n/2 निकालना पड़ेगा। n/2 मतलब एन अपना 68 है, तो 68 अपॉन में 2, तो हो जाएगा 68 का हाफ कितना होगा 34। अब यहाँ पर n/2 अपना आया 34, तो अब ये 34 जो आया इसी के हेल्प से अपने क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे। तो आपने जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी उसके अंदर जाओ और वहां पर देखो कि 34, इसमें कहीं पर 34 या 34 से ज़्यादा हो। ठीक है, या उससे ज़्यादा, तो यहाँ पर देखो 34 है तो ये 4 है, 34 से कम है, ये 9 34 से कम है, 22 ये भी 34 से कम है, तो 42 और 22 के बीच में ही क्या आता होगा 34 आएगा ना। तो यहाँ पर 22 के अंदर तो आएगा नहीं, तो इसके अंदर ही आ सकता है। तो अपने का करने का, ये जो 42 है यही अपना मीडियन क्लास देगा। ठीक है, तो देखो इसके सामने वाला ये क्या है, ये पूरा अपना क्या है मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, समझ पड़ी। जो सबसे पहले एन निकाला, एन का हाफ किया तो n/2 आया, जो n/2 आया अपना n/2 34 आया। 34 को अपने नई कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर है 34 यहाँ पर नहीं है। तो 22 के बाद में और 42 के पहले ही आ सकता है ना। 34 जो है 22 और 42 के पहले ही आ सकता है, इसके बीच में हो सकता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर बोला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है इसमें। ठीक है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा। ठीक है, तो जो आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिया, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा अपना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। लोग क्या करते हैं, इसी को ही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसके ऊपर वाला। ठीक है, क्या इसके ऊपर वाला, ठीक है, CF होगा। ठीक है, इसके ऊपर वाला अपना CF होगा, तो CF अपना कितना हो गया 22। अब उसके बाद एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा है, ये रहा मीडियन क्लास अपने ढूंढा ना मीडियन क्लास। अब इसका क्या है फ्रीक्वेंसी ये है, फ्रीक्वेंसी में मीडियन क्लास ये अपने चूज किया था, तो ये जो 20 है ये क्या होगा अपना एफ होगा। ठीक है, ये अपना एफ, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है क्लास साइज तो आप कब से सीख रहे हो। ठीक है, तो 65 और 85 ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 20 का डिफरेंस है, तो 20 अपना क्या होगा
क्लास साइज होगा, ठीक है। सब में देखोगे तो सब में क्लास डिफरेंस कितना होगा, सेम ही होगा, ठीक है। क्लास साइज सबका सेम ही है, ठीक है। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को सब हर एक वैल्यू मिल गई, n/2 मिल गया, एल मिल गया, CF मिल गया, एफ मिल गया, एच मिल गया। अब खाली क्या करना है, उसकी वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। चलो एल की जगह क्या लिखूंगा मैं, एल की जगह लिखूंगा एल अपना कितना है 125 प्लस n/2, n/2 कितना है अपना 34, तो यहाँ पर लिखूंगा 34 प्लस CF कितना है अपना CF 20, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं माइनस आएगा, ठीक है 22, फिर उसके बाद एफ कितना है अपना, एफ अपना आया 20, ठीक है। फिर उसके बाद एच अपने ने कितना लिया, एच भी अपना कितना है 20 है, ठीक है। चलो तो अब यानी इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, नहीं तो फिर देखने में आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। चलो सबकी वैल्यू अपने ने लिख दी, अब सोल्व करते हैं। 125 प्लस, अब 34 में से 22 कट होगा, कितना बचेगा, तो 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो 12 आया, नीचे 20 इंटू 20। अब ये 20 से 20 कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, तो कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 125 प्लस 12 बचा, खाली दोनों को प्लस कर दो, तो 12 और 25 137, तो अपना आ गया, मीडियन आ गया, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के अंदर अपने को यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी में x दिया है और यहाँ पर y दिया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर यानी टोटल फ्रीक्वेंसी टोटल करने पे कितना आता है, यहाँ पर n अपने को दे दिया है, ठीक है। इसके अंदर मीडियन भी अपने को दे दिया है, अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। CF निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने जो यहाँ पर 5 है, 5 को 5 लिखो, फिर इसको इसमें प्लस करो, ठीक है। तो 5 और प्लस x, 5 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। फिर 20 और 5 क्या हो जाएगा 25 प्लस x, वैसे का वैसे, फिर 25 में 15 प्लस करो, कितना हो जाएगा 40 प्लस x, फिर ऐसे ही y को इसमें प्लस करो, तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ऐसे ही 5 को इसमें प्लस करो, तो 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। तो ये अपना कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को एक CF चूज करना है कि कौन सा CF इसमें होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को n/2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो n तो अपने को पता है, n/2 लिखो यहाँ पर, n कितना अपना 60 है, अपॉन में 2, तो अपना आया 30, ठीक है। तो यहाँ पर 30 आया है, तो अपने को ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर देखो 30 है, 30 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो 5 तो 30 से कम है, 5 प्लस x ये भी 30 से कम है, ठीक है। तो ये अपना 30 के आसपास आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 5 भी हुई तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, x को, ठीक है, इसके अंदर एक ऐसा राउंड जैसा बना दो, ठीक है। तो ये इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, अपना CF होगा, ठीक है। अपने जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, CF होगा, ठीक है। और इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, A अपना F होगा, ठीक है। और ये अपना क्या है, L है, और दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, H होगा, ठीक है। इसको मीडियन क्लास बोलते हैं, ठीक है। मैंने बेसिक के अंदर आप देखो उसके अंदर समझाया गया है, ठीक है। तो ये मीडियन क्लास हमने सबसे पहले कैसे ढूंढा, मीडियन क्लास ढूंढने के लिए क्या करने का, n/2 निकालने का। n/2 अपना 30 है, तो इसमें देखो 30 है, 30 से ज़्यादा आए, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 प्लस x तो कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, प्लस 25 प्लस x, ये अगर x की वैल्यू 5 भी आती है तो 30 के आसपास हो सकता है, ठीक है। तो अपने इसको अपने मीडियम क्लास चूज करने के लिए 25 प्लस x लेंगे, ठीक है। उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, अपना f हो जाएगा। और इसके ये क्लास इंटरवल में अपने देखेंगे जो लोअर लिमिट है वो क्या होगा, अपना L होगा, और यानी जो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होगा अपना H होगा, ठीक है। तो जो चीज़ अपने को मिल गई पहले उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो अपना CF क्या होगा, CF, ये CF नहीं है, हाँ दोस्त, याद रखना। यानी लोग बच्चे क्या करते हैं कि नहीं इसको CF समझते हैं, CF ये नहीं है, इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, ठीक है। अगर आप इसको CF लोगे तो आपका सम क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो CF अपना कितना आया 5 प्लस x, और F अपना कितना है 20, ठीक है। उसके बाद L भी अपना कितना है 20, ठीक है। और H कितना होगा, H अपना ये दोनों का क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है, तो 30 में से 20 जाए तो कितना है 10 का डिफरेंस है, तो H आएगा 10। अब खाली क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, उसके अंदर
वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना मीडियन अपने को पहले से दिया है, तो मीडियन अपने की जगह अपने क्या लिखेंगे 28.5 इजक्वल टू एल अपना कितना है 20 प्लस n/2 अपने निकाला था 30 माइनस सी एफ अपना कितना है 5 प्लस एक्स है। तो यानी देखो इसको ब्रैकेट में लेना है, ठीक है, क्योंकि 5 प्लस एक्स एक ही नंबर है, ठीक है, अलग अलग नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में ले, अगर ब्रैकेट में नहीं लोगे तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ अभी आगे। देखो और एफ अपॉन में एफ की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, इंटू एच कितना है अपना 10, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर 20, अब यहाँ पर 20 प्लस में है, यहाँ पर 20 प्लस में है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस बाजू ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 28.5 माइनस 20, अब यहाँ पर 20 इधर चला गया तो खाली क्या बचेगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो 30, अब यहाँ देखो यहाँ पर प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5x और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा माइनस का x। इसीलिए अपने को इसको ब्रैकेट में लेना है, अगर आप ब्रैकेट में नहीं लोगे तो ये तो प्लस में ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपका सम क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना, ठीक है, जब भी, क्योंकि 5 प्लस एक्स एक ही नंबर है ना, एक ही फ्रीक्वेंसी है ना, इसलिए इसको यानी ब्रैकेट में जब भी एक्स में आवे 5 प्लस एक्स कुछ भी ऐसा कुछ आवे तो आपको क्या करने का, उसको ब्रैकेट में ही लेने का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अपन में 20 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर 28.5 में से 20 को माइनस करें तो क्या मिलेगा 8.5, सीधी सी बात है। 28.5 में से 20 माइनस करें तो क्या आएगा 8.5, ठीक है। अब यहाँ पर 30 में से 5 को माइनस करें तो क्या मिलेगा 25 माइनस एक्स अपॉन में 20 इंटू 10। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो ये 10 से या 10 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा खाली 2 नीचे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 8.5 इज इक्वल टू खाली क्या बचा अपने पास 25 अपॉन में 25 माइनस एक्स अपॉन में 2। अब यहाँ 2 क्या है डिवाइड में है, इस बाजू जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, इस बाजू जाएगा मल्टीप्लाई। तो 8.5 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। अब यहाँ पर क्या है इक्वल टू खाली क्या बचेगा 25 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देख लो, तो 8.5 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब यहाँ पर अपने को x निकालना है तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर प्लस में ही इस बच जाएगा माइनस में 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब यानी 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 8, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है 25 है। 25 के सामने कौन सा साइन है माइनस का साइन है, इसलिए क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस एक्स, अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आई अपनी 8, ठीक है, एक्स की वैल्यू अपनी आ गई 8। अब यानी एक्स तो मिल गया, अपने को वाई निकालना है। तो आपको पता है, मैंने पहले आपको बताया कि नहीं, जहाँ यहाँ पर जो 60 आ रहा है तो यहाँ पर भी 60 जाएगा ना। जब अपने कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो यहाँ पर भी क्या आता है, अगर यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 आएगा। तो अपने ऐसा बोल सकते हैं कि ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 के बराबर है, ठीक है। तो मैं 60 लिख सकता हूँ, यानी इसकी जगह पे तो नहीं, मैं क्या करूँगा अब यानी वाई निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिख जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 होना ही चाहिए। अगर यहाँ 60 आ रहा है तो यहाँ पे 60 होना चाहिए। अब यहाँ पर अपने को x की वैल्यू मिल गई, तो 45 प्लस एक्स कितना है अपना 8 आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा x यहाँ पे मैं 8 लिखूँगा प्लस y इक्वल टू 60। अब 45 में 8 प्लस करूँगा तो आएगा, यहाँ पर देयरफॉर लगाना कंपलसरी है, ठीक है। तो कितना आएगा 53 आएगा प्लस y इक्वल टू 60। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर 53 प्लस में इस बाजू आएगा माइनस में, तो y इक्वल टू 60 माइनस 53, तो आ जाएगा y इक्वल टू 7। तो अपना आ गया आंसर, ठीक है। x की वैल्यू आई 8 और यानी y की वैल्यू आई 7, ठीक है।